जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की संगत जालंधर से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे ना बहुत दिनों से जब हम गर्दन से ऊपर से लेके कंधे की तरफ जब मुड़ते हैं तो वहाँ पे पूरा बहुत ज़्यादा सिवियर पेन है। एंड कई बार वो बाजू में भी आ रहा है और कई बार उसकी वजह से हार्ट बीट भी मेरी बहुत फास्ट हो रही है। तो मैं कई बार इतना ज़्यादा धड़कता है कई बार दिल कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं मुझे हार्ट अटैक या कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मैं डॉक्टर के पास जाने से बहुत ज़्यादा घबराती हूँ। ये नस कई बार बहुत ज़्यादा फूल जाती है और मैं गुरुजी का जैसे ही घी लगाती हूँ जोत का, तो वो इमीडिएटली शांत भी हो जाती है, वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन मैं एक्टिवा चलाती हूँ तो वो एक्टिवा चलाते हुए फिर से मुझे हो जाता है। तो ये डेली का हो गया। लेकिन जितना ज़्यादा मुझे पता लगता है कि वो जितना ज़्यादा सीवियर हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है वो, तो पर उतना हो नहीं पा रहा है वो। जबकि मैं घी भी रेगुलर नहीं लगाती, क्योंकि हम कैजुअल हो जाते हैं ना कि हमारे पास तो गुरुजी हैं, जब मर्जी हम लगा लेंगे घी और ठीक हो जाएगा। तो मैं ऐसे कैजुअल एटीट्यूड की भी हूँ। पर वो पेन जो है बहुत ज़्यादा जब होता है ना तो पता चलता है कि कोई बड़ी ही चीज़ है। पीछे मैं एक दिन जाने भी लगी थी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो मुझे उसी दिन गुरुजी का मैसेज आया कि डॉक्टर के पास दिकोल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं गुरुजी संगत जी नहीं गई। तो अचानक एक दिन हमारे वो जलंधर मंदिर में, क्योंकि वो जलंधर मंदिर मेरी दुकान के बिल्कुल पास में ही है, तो मैं वहाँ चली गई। उस दिन भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं उधर गुरुजी के पास, अक्सर ऐसे होता है, तो मैं गेट पे चली जाती हूँ। तो मैं गई हूँ, तो उस दिन भी मेरा हार्ट बीट बहुत सडनली अचानक ही रास्ते में काफ़ी फास्ट होने लग गया हार्ट बीट। मैंने बोला भी नहीं, गुरुजी को मांगा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा एकदम हार्ट बीट वहाँ जाके ठीक हो गया। तो संगत जी, ये काफ़ी प्रॉब्लम मेरी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से चल रही है। और मुझे कल गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें वो आंटी जी को वो 2020 में वो प्रॉब्लम हुई थी, सेम यही वाली मेरी वाली। एंड उनके पास उस समय गुरुजी से को नहीं जानते थे वो, तो वो बेड रिडन हो गए। उनकी प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो गई कि वो खाना भी नहीं खा सकती थी, सांस लेना तक वो कहती हैं कि भी मुश्किल हो गया था, कि उससे भी इतना पेन होता था उनको, बैकबोन की वजह तक भी पहुंच गया था। हाँ, मेरे भी पहुंच जाता है कई बार, लेकिन गुरुजी उसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि मैं उसको बेयर कर सकूं। तो ऐसे ही शोल्डर का भी हो जाता है कि मैं बेयरेबल हो जाता है वो, जबकि मुझे पता लगता है कि नहीं, ये बेयरेबल वाली नहीं थी चीज़, इसको गुरुजी ने किया है ठीक। तो वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में वो पहुंच गई थी। लेकिन बाद में उनको गुरुजी से मिली है, वो गुरुजी की संगत बनी वो 2-3 सालों के बाद। तो फिर वो जब उन्होंने जल प्रसाद वगैरह लिया, लंगर वगैरह, तो वो ठीक हो गए। तो मैं गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी देखो, मुझे पता ही नहीं है कि भी मेरे गुरुजी चुपचाप, क्योंकि ना मेरी जो दुकान है वो ना ज़्यादा अभी चल नहीं रही है। तो मैं गुरुजी को ये तो नहीं कहती कि गुरुजी आप इसको चला दो, लेकिन मैं उनको बस ये बोलती रहती हूँ कि आपको पता है ना कि मैं इसके लिए चिंता में हूँ। तो मुझे गुरुजी का 1-2 बार मैसेज आया कि तुझे पता नहीं है कि मैं तेरे और कितने कष्ट अभी दूर कर रहा हूँ, तो फिक्र ना कर, मुझे ये ध्यान है। ऐसे मेरे को गुरुजी का मैसेज आया। तो सबसे पहले तो मुझे गुरुजी ने, देखो यही मेरे को पता भी नहीं है, हमने मांगा नहीं है, गुरुजी ने बताया भी नहीं मुझे कभी कि मैं तेरा ये ठीक कर रहा हूँ। और ये मेरा देखो गुरुजी कैसे इसको दबाते रहते हैं मेरे दर्द को, मतलब मुझे पूरी तरह से उसको होने नहीं देते। जब वो सोते सोते भी कई बार नस फूलती है ना, बहुत बुरी तरीके से फूलती है, लेकिन उसी समय गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का नाम लेते ही वो वहीं पे दब जाती है, दर्द आगे बढ़ता ही नहीं है। तो जय गुरुजी। एंड मेरा दूसरा जो सत्संग है संगत जी, वो जो मेरी मेड है उसको ना बहुत ज़्यादा कमर में दर्द थी। तो वो मुझे बोल रही थी कि दीदी मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं पूजा ही कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तो गुरुजी का ना ये जोत का घी लगा ले अपनी कमर में। तो मैंने उसको उसी समय गुरुजी की आज्ञा से घी दे दिया उसको। तो और वहीं पे खड़े खड़े उसने लगा भी लिया। एंड 2-3 दिन बाद वो मुझे बताती है कि दीदी गुरुजी ने मेरी कमर ही नहीं ठीक की है, कमर का ही दर्द नहीं ठीक किया, गुरुजी ने और मेरी बहुत सारी तकलीफ़ें ठीक कर दी। कहती दीदी मुझे बहुत दिनों से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही थी,
तो वो ठीक नहीं हो रही थी। तो काफ़ी कहती है 1-1.5 महीना हो गया था मुझे ऐसे, और उसने मुझे भी नहीं कभी बताया था इस बात का। कहती दीदी 3 दिन हो गए आज, कमर दर्द भी नहीं हुआ और वो भी ठीक हो गया। एंड संगत जी वो आज भी गुरुजी से मांग के, दीदी मुझे कहती है कि दीदी मैं ले लूँ गुरुजी से। मैं कहा हाँ हाँ ले लो, खुद ही बात करो। तो वो फिर गुरुजी से रिक्वेस्ट करके खुद ही वो जोत का घी लेके गई है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा जो सत्संग है संगत जी, कि मुझे ना बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि पितृदोष है तुझे, तो ये उपाय कर। लेकिन मैं ना वो सुन ही नहीं रही थी वो सत्संग। मैं बोल रही थी गुरुजी मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ, तो आप बैठे हो ना, तो आप मैं कैसे मानूँ कि मुझे पितृदोष रह गया। तो इतना बड़ा मंत्र दे के गए हुए हैं आप कि जो मुर्दे को भी जीवित कर दे, आपने ऐसे बताया, तो फिर मैं नहीं मानती हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही है ये। तो अभी ना मैं सत्संग सुन रही थी किसी का, तो उसमें उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता था कि उसमें पितृदोष का आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई थंबनेल में ऐसा कुछ लिखा नहीं था। तो उसमें आया कि उनको बोला गुरुजी ने कि तुझे पितृदोष है तो तुम ना छोटे बच्चों को कुछ बांट दो। तो वो चॉकलेट्स लेके गई 4, तो उनको डर था कि आजकल बच्चे कहाँ लेते हैं, तो उसने फिर भी पूछा, तो बच्चों ने जल्दी से ले लिया वो चॉकलेट्स। तो वो संगत जी ने आगे बोला कि गुरुजी को जो काम करवाना होता है ना, तो गुरुजी अपने आप करवा लेते हैं। तो यहाँ मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, एकदम से पता चला कि कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी। जैसे हमारा फ्लैट है, तो फ्लैट में एंटर करते ही वो हॉल सा होता है, ड्राइंग रूम बना होता है। तो वो सोफे पे मैं और मेरी बेटी आमने सामने बैठे थे, और एक तरफ हमारे सामने गुरुजी थे, गुरुजी का स्वरूप लगा था। तो मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी कि मुझे ना इसको, जो मेड है हमारी, उसकी बेटी 1.5 साल की है, कि इसको ना घोड़ा गाड़ी लेके देनी है मुझे, वो रॉकर जो होता है वो लेके देना चाहती हूँ। तो मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है कि भी मैं मार्केट जाऊँ। तो मार्केट जो जहाँ मिलता है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो क्या हुआ कि उसी समय ना मैं शॉप के लिए निकल गई, तो मुझे 10-15 मिनट लगे बस। और इतने में ही एक संगत जी, एक कबाड़िया मेरी दुकान के आगे से पिछले 1.5 साल से निकल के जाता है। तो वो जा रहा था एंड उसके पास बहुत ही गुड क्वालिटी वाला जो प्लास्टिक होता है ना, एक तो सस्ता सा होता है, बहुत ही फाइन क्वालिटी वाला, एंड कोई डैमेज नहीं, नथिंग। वो रेड कलर का रॉकर एंड हॉर्स लेके जा रहा था। एंड वो संगत जी उसने मुझे 200 रुपीज़ में दे दिया। आई एम सो हैप्पी। एंड मैं फटाफट लेके आई और उसको दिया। वो बच्चा इतना खुश था, और मैंने उसको दे दिया कि भी तुम घर ले जाओ इसको, रॉकर को, क्योंकि उसकी मम्मी सोच रही थी शायद मैं यहीं पे खेलने के लिए लाई हूँ उसके लिए, पर मैंने उसको बोला कि घर ले जाओ। तो संगत जी देखो, मैं खुद हैरान हो रही थी कि ये सब कैसे हुआ। मैंने उस दिन बोला भी 1-2 बार कि ये गुरुजी ने करवाया, क्योंकि हम गुरुजी के पास बैठ के ये बात कर रहे थे, नहीं तो आज तक तो हुआ नहीं। मैंने अभी रॉकर सोचा और रॉकर मुझे मिल गया विदिन 15 मिनट्स में। तो वही बात हो गई कि संगत जी कि गुरुजी ने अपने आप ही मुझसे वो काम खुद आगे होके करवा दिया। एंड मेरे दिमाग में उसकी मम्मी ने उसी दिन ये भी बोला था कि इसके कपड़े लेने वाले हैं। तो मैंने ना दीदी कपड़े लेने जाना है इसके, तो शाम को थोड़ा लेट आऊँगी। तो मैंने उसको बोला कि तू रुक जा अभी, तो मैं इसको ना लहंगा लिख के दूँगी। तो मैंने उसका लहंगा ऑर्डर किया हुआ है मैरून कलर का, तो बहुत ही एम्ब्रॉयडरी वाला, फुल बहुत ही सुंदर। तो देखो गुरुजी अपने आप ही तो मेरे से सारे काम करवा रहे हैं, जबकि मुझे पता भी नहीं, गुरुजी को पता कि मेरी बेटी सुन नहीं रही है, तो मैं खुद ही करवा दूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी मेरा चौथा सत्संग है कि मेरी ना एक फ्रेंड है नोन, वो गुजरात में रहती हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले ही उनका मैसेज वहाँ से आता है रात को 10 बजे के करीब कि दीदी अगर घर पे शीशा लगा टूट जाए तो क्या होता है। तो मैंने उसको बोला कि देखो जो हमारे गुरुजी हैं ना, वो इन सब बातों को मानते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि वहम नहीं करो। तो मैं तो तुझे यही बोलूँगी कि वहम मत करो, कोई बात नहीं। तो उसने कहा ठीक है दीदी करके, पता नहीं अब वो सेटिस्फाइड हुई कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो मेरे गुरु की बात मानेगी या नहीं मानेगी ना। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जैसे ही ये रात की बात है, रात को फ़ोन आया था उसका। नेक्स्ट डे दोपहर में 12-1 बजे के करीब मुझे एकदम गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र जी अगर
घर पे लगा हुआ शीशा या फ़ोटो या लॉकेट टूट जाए तो वहम नहीं करना है। तो मैंने उसको उसी समय भेज दिया और वो बहुत खुश हुई एंड फिर उसने दिल से कहा कि हाँ ठीक है दीदी, अब मैं कभी वहम नहीं करूँगी। तो वो जबकि गुजराती है, वो गुरुजी को जानती भी नहीं है, तो फिर भी उसको गुरुजी ने मैसेज दिया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं सारी संगत जी को भी धन्यवाद करती हूँ मेरा सत्संग सुनने के लिए। एंड गुरुजी हम सबको ब्लेस करें। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।